ठीक है, मुझे वो तो दिखा आप लोगों का जो आप लोग कह रहे थे, वो तो दिख गया मुझे। क्या दिख गया? पीरियोडिक वाला दिख गया, बट उसके पहले का मुझे फिर पीरियोडिक के पहले क्या कराया था? अच्छा छोड़, रहने दो। होमवर्क दिया है क्या शीट से? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अखन 2 दिन एक दिन गेल थे बहुत से तो बात नौ पास नहीं बने कैसे आवाज आ रही है? प्लीज अपने को म्यूट करो, इसके आवाज आ रही है। भोर जैसे प्रोग्राम है 6 बजे भाजी बना इसकी कैसे आवाज आ रही है? म्यूट करो खुद को यार। भाजी बना के नहीं रोटी सीखना। पीरियोडिसिटी में क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, कैसे किया था, क्या किया था? किया था हाँ क्वेश्चन। सर, मेथड से 7-8 क्वेश्चन किया था। अच्छा हाँ, पीडीएफ में दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, पीडीएफ दिखा। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन तो कराए हैं ठीक ठाक ढंग से इसमें, है ना? तो ठीक है, तो अपन ने फंक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया ये बताओ। सर इवन ऑड इनटू ऑनटू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इवन ऑड का क्वेश्चन किया है? एकदम ही क्लास से गायब हो गया, मतलब कुछ याद ही नहीं आ रहा मुझे। तो इवन ऑड का क्वेश्चन किया है क्या? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। मोनोटोनिसिटी में क्वेश्चन किया था? हाँ सर। हाँ सर। उसमें डिफरेंशिएशन करके मेथड से दिखाया था? यस सर। हाँ सर दिखाया था। मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। डिफरेंशिएशन से मैंने क्या कराया था, इतना बताओगे मुझे? सर डिफरेंशिएशन से आपने ग्राफ बनाना भी बताया था। सर 3 टाइप को पढ़ा था। 4 जून का लेक्चर लिखा हुआ है, सम नेटवर्क इशू वी विल एक्सटेंड द क्लास, अभी लीव द क्लास। तो उस क्लास का नोट्स नहीं डाला है क्या? अच्छा, वो मैंने पढ़ाया होगा उस पे। सर वो जो उस दिन आप लीव किए थे उसके बाद अगले दिन आपका एक और क्लास था, तब आपने पढ़ा था उसे। तो जिस दिन लीव किए थे उस दिन आपको बोर्ड पे पढ़ा रहे थे हम, राइट है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। डिफरेंशिएशन से एक बताया तो है आपको, है ना? यार प्रशांत सर को बोलना पड़ेगा यार। ये बेटो प्रशांत सर, please put lectures on Monday, Tuesday or nights। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग वीकेंड छुट्टी मनाने आए हुए हैं। तो टेक टाइम 5-10 मिनट, एक बार मुझे गो थ्रू कराओ क्या क्या किया है, मतलब वापस एक बार। 2 मिनट टाइम लगेगा, लेट्स ट्राई टू रीऑर्गेनाइज। हाँ बोलो क्या क्या किया है। होमवर्क क्यों नहीं दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा शीट से, चलो बताओ। कोई सर नेक्स्ट दिन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस किया था, और जो सैटरडे को क्लास रखी थी उसके बाद संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखी थी क्या तुम लोगों की? फिर नहीं ले पाया था? सर नहीं, वो सैटरडे वाला लास्ट था। हाँ सर। अच्छा, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि सैटरडे की क्लास में मैंने कहा संडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, फिर नहीं ले पाया, ऐसा नहीं हुआ था? नहीं सर। सर आपने लास्ट क्लास में बोला था कि हर रोज हम लोग आधा घंटे का सुबह का एक लेक्चर रखेंगे ऐसा। हाँ लेकिन वो 1 तो घंटे का। पे तो मैंने, हाँ वो इस वीक में तो वो लिया मैंने ना, वैक्सीन लिया, तो फिर हाँ 3-4 दिन तो बिल्कुल ही हालत खराब थी मेरी। एनीवेज अभी बताओ, तो आप लोग ये कह रहे हो कि फंक्शंस का ये बताया, मतलब रेंज वेंज का क्वेश्चन तो किया है ना, डोमेन किया, फिर मोनोटोनिसिटी किया, बेसिक से मोनोटोनिसिटी किया, और डिफरेंशिएशन से मोनोटोनिसिटी किया, फिर 1-1 मेनी 1 किया, राइट? फिर हमने क्या किया? इनटू इवन ऑड किया, ऑन इनटू ऑन टू किया, इवन ऑड किया, और क्या किया? पीरियोडिक किया, राइट? हाँ सर। हाँ सर। यहां तक किया है, इतना सब एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आज क्लास के
पहले ना होमवर्क अपन एंड में होमवर्क दे देंगे यार, होमवर्क देना जरूरी है, सिर्फ मजाक थोड़ी चल रहा है, क्या चलता है यार, ठीक है। फिर वो ग्राफ देख के सीधा डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, पहले देखते हैं, मतलब अलजेब्रा ऑफ मोनोटोनिसिटी वो भी करा ही होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन हाँ, प्लस सर। इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, हाँ, सर। डिक्रीजिंग प्लस, मतलब आंखें बंद करके डिफरेंशिएट नहीं करते, ये किया है ना अपन ने, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है फाइन, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और अ, फाइन, आई थिंक आइडेंटिकल फंक्शन नहीं कराया अभी, राइट, नहीं कराया। लिखो आइडेंटिकल फंक्शन, ये करवाया है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, करवाया नहीं करवाया सर? सर आपका सर आपका स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं करवाया सर। डेस्कटॉप दिख रहा है। हाँ सर। क्या कह रहे हो यार, सिर्फ डेस्कटॉप दिख रहा है। आइडेंटिकल फंक्शन हाँ सर दिख करवाया नहीं गया। करवाया? नहीं कराया मेरे ख्याल से, ठीक है। टू फंक्शंस उठ रे जानवर, कैसे उठी देख, खुद ही को लात मारी देखा। टू फंक्शंस fx एंड gx, वैसे से मेरे को हाथ ऐसे रखा तो अपना हाथ रखती है वैसे। कौन बदतमीज है यार, चुप करो अपने आप को। टू फंक्शंस fx एंड gx are said to be identical if domain of f and g are same, b range of f and g same, graph of f and g coincide। दो फंक्शंस f और g को आइडेंटिकल तब बोलते हैं when their domains are same, when their ranges are same and the graphs coincide। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। सो नाउ थिंग इज दिस कि आपको एग्जांपल देते हैं, आप मुझे बताओ y is equals to sin square x plus cos square x, y is equals to sec square x minus tan square x। ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है? ऐसा। यस सर। दोनों नहीं है आइडेंटिकल है। सर। नहीं है सर। इसका डोमेन क्या है? 0 से 1 0 से 1। क्या पढ़ाया मैंने यार, क्या सर, पढ़ाया? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। डोमेन क्या है? रियल नंबर है। डोमेन क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। इस वाले का डोमेन क्या है बताओ? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। क्या बोल रहे हो तुम? डोमेन क्या है इसका बताओ? टेनिस का डोमेन क्या होता है बॉस? रियल नंबर। एंड आई एम टू बिलीव कि पीपल का इस बैच में 200 के ऊपर मार्क्स आया था टेस्ट में। युवराज तुम्हारे 200 के ऊपर आते हैं मार्क्स, मजाक चल रहा है। टेनिस का डोमेन क्या है? 2n + 1 π/2। क्या है? रियल नंबर्स -2n + 1 π/2। रियल माइनस
2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये डोमेन है। तनय पटेल, तुमको डोमेन नहीं आता है? तनय पटेल क्लास में है क्या? हाँ सर, आता है सर। तो तेरे को क्या हवा में बातें कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है? हैं? दोनों आइडेंटिकल हैं क्या? नहीं सर। ये बताओ, आइडेंटिकल है क्या? नहीं सर। नहीं सर। श्रीनिवास, क्लास में हो तुम? हाँ सर। तुमको डोमेन नहीं आ रहा था निकालना? हाँ आ रहा था सर, मैं रेंज बोलने वाला था सेक एक्स का। आइडेंटिकल है कि नहीं है, सेकंड क्वेश्चन। फंक्शन दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है? नहीं, नहीं सर। क्यों नहीं है? नहीं सर। फिर वो उससे पहले वाले के डोमेन में 0 नहीं आएगा। डोमेन वेरी कर। डोमेन वेरी कर रहा है। तनय पटेल, डोमेन वेरी कर रहा है मतलब? सर मतलब दोनों का डोमेन सेम नहीं है। अच्छा, डोमेन अलग अलग है, डिफरेंट है। आइडेंटिकल है क्या? नहीं है ना? नहीं सर। आप लोग जो मैक्सिमम लोग पढ़ रहे हो, वो पढ़ाई क्या फायदा करेगी? आप लोग को डोमेन ही नहीं आ रहा है तो बताओ। रेंज तो आपको हवा ही नहीं लगेगा फिर तो। और अब मुझे लग रहा है कि मतलब मैंने स्लो पढ़ा के गलती कर दी फिर तो आप लोगों को। मैं फास्ट पढ़ाता तो भी नहीं सीखते, स्लो पढ़ाया तो भी नहीं सीखे आप तो। अब बताओ, सॉरी, ऐसी पढ़ाई फायदा करती नहीं है। आप लोग बहुत रिलैक्स चिल्ड आउट लोग हो आप लोग। बताओ, आइडेंटिकल है सर। आइडेंटिकल है, बताओ क्यों? सर दोनों के डोमेन रियल नंबर माइनस 0 है। दोनों का डोमेन क्या है? रियल नंबर माइनस रियल 0 है। माइनस 0 है, ठीक है। और दोनों फंक्शन क्या बन गया? 1/x और fx क्या बन गया? 1/x। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अच्छा, मुझे एक एग्जांपल दे सकते हो जहां पे डोमेन और रेंज सेम है और फिर भी फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होगा? y इक्वल्स x और y इक्वल्स x माइनस 1। बढ़िया। y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, साइन एक्स और कॉस एक्स का। साइन x और cos x। y इज इक्वल्स टू साइन x, y इज इक्वल्स टू cos x। ये भी आइडेंटिकल नहीं है। रेंज सेम है, डोमेन सेम है, रेंज सेम है, डोमेन सेम, आइडेंटिकल नहीं है। मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ए बी सी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? C। अगर सी है तो सब कुछ होना ही पड़ेगा ना ऑटोमेटिकली। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। अगर ग्राफ ही कोइंसाइड कर गया तो बात खत्म ना। हाँ सर। If the graph is finished, then the work is done. Do you understand this basic fact? यस सर। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े। सर एक मिनट हो गया।
यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसलिए मुझे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ाना था और उसके लिए मुझे बोर्ड चाहिए यार, इसमें कैसे पढ़ाऊंगा मैं, दिक्कत हो जाएगी मुझे। उस वाले बोर्ड पर पढ़ा सकते हैं क्या लैपटॉप से, उसको रख के वो बोर्ड का एपर्चर से होगा क्या? चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ इस पर। तो नेक्स्ट थिंग अगेन एक और चीज कर लेते हैं, बिट टू वाई बिट एंड पीस वाइज एडिशन या जो भी एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन ऑफ एफ फंक्शंस। मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, समझो आप ध्यान से, ये आपको आता है और बस एक बार बस ऐसे ही रिवाइज कर दे रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स लेस देन 0 और एक्स 1 से बड़े में 2x और जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लेस देन -1 और x -1 से इंफिनिटी में ठीक है। मुझे बताओ एफ एक्स प्लस जी एक्स, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, तो फाइंड एच एक्स, बताओ कैसे करोगे? सर हाँ हाँ बोलो। पहले तुम मुझे ये बताओ डोमेन ऑफ एच ऑफ एक्स क्या होगा? R-0 से 1। एच ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा इतना बताओ मुझे, बस आंसर नहीं चाहिए मुझे, मेथड चाहिए। डोमेन ऑफ एच एक्स क्या होगा बताओ? एफ अरे एक्स और जी एक्स के डोमेन का इंटरसेक्शन। एफ एक्स और जी एक्स के डोमेन का इंटरसेक्शन, एफ एक्स और जी एक्स के डोमेन का इंटरसेक्शन। इस चीज की फील आती है? यस सर। सर यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा? अब हम क्या बोले तुमको, खुद सोचो तुमको एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों डिफाइन करना है ना, तो क्या होगा? हाँ सर, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होगा ना, ये बात चमकती है। बताओ मुझे एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा क्या? आप लोग सिखा नहीं पाए फंक्शन, तो मुझे अभी सैड फीलिंग आ रही है। बोलो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा?
कैसे निकालेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स, बताओ। सर ब्रेक करेंगे, देखेंगे जिसमें दोनों मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वहां पे ऐड कर देंगे। नहीं तो उससे क्या अंतर पड़ता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्या अंतर पड़ता है? हम ग्राफ थोड़ी जोड़ रहे हैं, हमको तो फंक्शन की वैल्यू जोड़ रहे हैं ना। ग्राफ जोड़ते हैं तब ना दिक्कत आती है, ग्राफ जोड़ते हैं तब ना दिक्कत आती है। यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू जोड़ रहे हैं, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगती है। ठीक है, सर कोई एक मतलब इंटरसेक्शन लेने के बाद रेंज डिफाइन करके उस रेंज में करस्पॉन्डिंग एफ और जी एक्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे। हाँ ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे अपन 11th में साइन स्कीम करते थे वैसे करने का ट्राई करेंगे। तो बताओ, अगर ये नंबर लाइन है, 0 के इधर एक फंक्शन है और 1 के इधर फंक्शन है, ओके। यहां पर क्या है, x माइनस 1 है, यहां पर क्या है 2x है। -1 से हाँ बताओ, -1 से पीछे में क्या है? सर एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस वन जी ऑफ एक्स एक्स, तो एच ऑफ एक्स ये टू जी एक्स ऑफ माइनस एक्स वन हो एक्स है। जाएगा। रुको 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 रुको, और फिर यहाँ पर फंक्शन क्या है, वो x है। Yes, sir. और -1 से यहाँ पर क्या है? 2x plus 2x plus 1 ठीक है, अब बताओ कितने केस बनेंगे यहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स डिफाइन करने में? 3 केस बनेंगे, बताओ क्या बनेंगे? सर एक्स लेस देन -1, x लेस देन -1, बताओ क्या बनेगा? सर 2x माइनस 1, x लेस देन -1 में क्या बन रहा है बताया जाए, सब लोग बता सकते हैं। सर 2x माइनस 1। ब्लैक लिया था ना, ब्लैक तो नहीं। ये वैल्यू आएगी, फिर कौन सी आएगी? सर x बिलोंग्स टू -1 से 0, और फिर एक बाहर है ना, तो एक ये आ गया। दूसरा कौन सा है, x बिलोंग्स टू बोलो? -1 से 0, तो तीसरा क्या बोलो? सर 1 से 1 इन्फिनिटी। to infinity हाँ भाई, -1 छोटे में बताओ क्या होगा? सर 2x माइनस 1, 2x minus 1 2x माइनस 1, -1 0 में क्या होगा? 3x सर 3x, 3x होगा, कैसे बताओ? दोनों फंक्शन को ऐड कर x minus 1 plus 2x minus ढंग से लिख लेते हैं, ढंग से लिख लेते हैं। x लेस देन -1 में हमारा fx क्या है? x माइनस 1, x minus 1 और हमारा gx क्या है? x x -1 से 0 में बताओ। fx x minus gx 2x plus 1 gx क्या था? x था। gs क्या था यहाँ पे? 2x plus 1। ये बात चमक भी रही है क्या? मैं इतनी फाइट मार रहा हूँ मैं, हाँ सर मुझे लगता है मैं सर, फाइट सर, ही सर। मारता हूँ। हाँ सिखा तो पा नहीं पाता हूँ मैं आप लोग को, से लग रहा है मुझे। अब तो डिप्रेशन की फील आ रही है मुझे से आप लोग पढ़ोगे तो। 2x प्लस क्या होगा बोलो? 2x plus 2x plus 1, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ yes सर sir जिन लोगों के मार्क्स 40 में एक्चुअली सबसे मिल रहा था, 5-6 लोगों से मिला भी था, फिर वैक्सीन ले ली तो 3-4 दिन हालत खराब हो गई, कमी गई कि मिलूंगा मैं वापस। जिनके मार्क्स 40% से कम आ रहे हैं ना, वो तो अभी मैथ्स में तो जिनके मार्क्स 40% से कम आ रहे हैं वो तो आप टोटली 12th का टॉपिक करो बस, क्योंकि आप पे किसी पेपर में 60% 12th का सिलेबस, 40% 11 का रहता है। ठीक है, आप जिनके 50% से कम मार्क्स मैथ्स में, दे शुड टोटली कंसंट्रेट एट दिस मोमेंट ओनली ऑन 12th टॉपिक। 11th का बस बेसिक कर लो।
क्योंकि आप लोग को पढ़ने की है। जैसे मेरा दूसरा ग्रुप जो है पनवेल और चर्चगेट के बच्चों का, वहां दिन में 80 डाउट आते हैं यार, 80 डाउट आते हैं। आप लोग के ग्रुप में मैंने अपने आईआईटी के बच्चों को जोड़ रखा है जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, वो भी मजाक बनाते हैं यार सर यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं पूछता है, यहाँ सबको रैंक 100 आ रही है क्या। आपके ग्रुप में 5-6 लोगों को जोड़ रखा है मैंने जो आईआईटी में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। आप तो डाउट ही नहीं पूछते हो। पूछो ना यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में डाउट पूछो ना यार, पूछते नहीं हो यार। डन सर। फिर एक बोलो बेटा, कॉपी कर लिए क्या? यस सर। हाँ सर। ये क्वेश्चन दिए, करोगे? यस सर। हाँ सर। मैं भी वही सोच रहा हूँ, जो लोग यस सर हाँ सर कर रहे हैं ना, अब उन पे ध्यान देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब बाकी लोग से तो आप लोग बोलते ही नहीं हो यार, डाउट तो पूछता नहीं है कोई भी। जब भी डीवीपी स्टार्ट करता हूँ सोचता हूँ करूँ, किसी न किसी का आ जाता है, सर अभी से मत सर, 3 दिन बात करना सर। अरे क्यों भाई? मुझे जरा एफ एक्स प्लस जी एक्स डिफाइन करना। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन 2, फाइंड एच एक्स if hx is equals to fx into gx. Find range and draw graph of hx. सर दोनों केस में कि सिर्फ सेकंड केस में ड्रॉ करना ग्राफ? सेकंड केस में, फर्स्ट में तो लाइन 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 में क्या ही करना है।
सर फर्स्ट वाला बोलूं?
डन सर। डन सर। हाँ हेलो। यस सर। हाँ यार, और जेपी सर के यहाँ से फोन आ गया। सर फाइनली आउट ऑफ डेंजर हो गए हैं। हाँ, ठीक है चलो, अभी हो रहा है कि बताओ पहले क्या आंसर आया। सर पहला का x लेस देन -2 में h ऑफ x प्लस 3 आया। मैं पहले का आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, किसी को अगर कंट्रोवर्सी है तो बता दो, नहीं तो मैं मान लूंगा ये सही लिखा हुआ है। क्लास ऐसी पढ़ाई करती है, जब साथ पढ़ते हैं तो सबको बोलना पड़ता है। बताओ x लेस देन -2 में क्या आया है। x 3 plus x. x प्लस 3। x plus 3. नो कंफ्यूजन, ओनली क्लियर कट आंसर्स, ठीक है। फिर 1 से 2 -1. में 2x माइनस 2। 1 से 2 में 2x minus 2 2x minus 2. देन बेटा 2 से 3 में 2 सॉरी से 2 infinity हाँ 2 है. 2 से infinity. 8x minus 5 है। सर 2 आ रहा है. 2 2 आ रहा है. अरे इसको और इसको जोड़ोगे ना तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना बेटा, क्लियर है। हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकंड वाला यस सर। सर सेकंड बताओ तो। x लेस देन h ऑफ x क्या बना बेटा। 6x माइनस 2x स्क्वायर। हाँ सर वही आ रहा है. हाँ बेटा आगे बताओ। 1 से 2 में x square minus 2x minus 15. x माइनस 5 इंटू x प्लस 3। हाँ तो x स्क्वायर minus 2x 2x minus 15. 15। हाँ वो तो बाद में करना ही है, सब तो खेलना कूदना तो यहाँ। फिर बताओ। सर x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी में हाँ। माइनस ऑफ x माइनस 5 इंटू x माइनस 7। अरे बाप रे बाप, बहुत गंदा मल्टीप्लिकेशन है वो तो। क्या आ रहा है 2x सर minus माइनस x स्क्वायर प्लस हाँ हाँ प्लस 12x माइनस 35। प्लस 12x है, तो 2x आ रहा है. प्लस 2x आ रहा है, 2x आ रहा है. प्लस 2x आ रहा है और माइनस 35 आ रहा है। बोलो भाई, मेरा तो ये आ हाँ रहा है, सर. आपका पता नहीं क्या आ रहा है। ये हाँ आ रहा है सर. आपका, हाँ सर. हाँ है सर. ना। अभी ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ग्राफ तो बनाने में कोई दिक्कत है, कोई दर्द होगा ग्राफ बनाए, ग्राफ बन जाएगा आराम से, दर्द हो जाएगा।
बन जाएगा सर। बन जाएगा। क्वाड्रेटिक है ना भाई, तो दर्द क्यों होगा? क्यों दर्द होगा? क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने में क्या है का दर्द? कोई दर्द है क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाने में? नहीं सर। नहीं है ना दर्द। तो ये -2 है, 1 से 2 है, तो -2 से पीछे में कौन सा क्वाड्रेटिक है? 6x - 2x स्क्वायर ना। यस सर। तो उसका बताओ कैसा है वो? तो डाउनवर्ड आएगा वो तो। यस सर, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड है हाँ बेटा। सर, डाउन। और हाँ -2 सर, पे वैल्यू downward है। कितनी है हाँ उसकी? उसका रूट -20। क्या है? रूट क्या है? रूट उसका रूट एक तो 0 है और एक 6 है क्या? नहीं, 0 और 3। 3 है। एक रूट हाँ सर, 0 है 3 है। और एक रूट 3 है ना? तो 0 और 3 रूट है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक, डाउनवर्ड पैराबोला, राइट बेटा? यस सर। हाँ अपने सर। को अब तो ये ग्राफ तो ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। हमें क्या मतलब? हमारे काम का पोर्शन कौन है बताओ? -2 के पीछे वाला। बस ना। बाकी वो आगे बढ़ बुढ़ा के क्या किया है, अपने को क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर पड़ता है क्या उससे? नहीं ना। नहीं यस सर। सर। अब बताओ 1 से 2 में क्या है? सर -16 से -15 में जाएगा। आपको वर्टेक्स देखना पड़ेगा ना बेटा। हाँ वर्टेक्स, सर, -16 से -15। वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स 1 है। 1, Yes, sir. -2। वर्टेक्स 1,2। क्या है? 1 है, राइट? 1, हाँ सर। -16। हाँ 1, -16 चमकता है ना। अब देखो यही होती है गलती। देखिए मेरी गलती। अब मुझे नहीं मालूम चलेगा ना -2 पे आउटपुट क्या, इसलिए कहा जाता है ग्राफ हमेशा थोड़ा बहुत स्केल फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो Yes, गलतियां हो sir. जाती हैं, ठीक है? हाँ सर। और एग्जाम में तुमने भी कई बार फेस किया होगा प्रॉब्लम कि हम लोग बना देते हैं, पेन से यूज करते हैं और फिर देखते हैं कि अरे यार अब तो मिस्टेक हो गई, फंस गए। ये -2 बताओ, -2 का आउटपुट कितना था? -20। ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। बोलो 1 पे कितना है? -16। वर्टेक्स है ना, उसके बाद तो वर्टेक्स है ना, वो सीधा ही है ना। यस सर। हाँ सर। 2 पे कितना है? 2 पे -15। समझ रहे हो? ये बोर्ड पे मैं अच्छे से बना पाते हैं, बना नहीं पा रहा हूँ, सब मिस्टेक हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है। और 2 से इन्फी में -x² अरे हेलो, + 2x। -35। सर वो हाँ। इक्वेशन आपने रॉन्ग लिखा है, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो 12x आएगा ना सर। -5x इंटू, सर वो 12 आएगा उधर। आप एक बार करके देखो। मैंने बिना करे तो लिखता नहीं हूँ, बताओ। हाँ x सर, 12 माइनस, ही आ रहा है उधर। किसी ने बोला तो मैंने लिख दिया। कहाँ पे बताओ? इसको मल्टीप्लाई करना है ना, x - 5 को किससे करना है? 7 - x। तो क्या आ रहा है? 7x + 12x 12 है यार। यस सर। चलो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि अभी दूसरा ग्राफ बनाए नहीं थे। हाँ बोलो क्या आ रहा है उसका? सर वो भी -15 से 1 तक जाएगा, फिर 1 से -∞। और ये -35 तो सही है ना? हाँ वो सही है। हाँ बोलो क्या हो रहा है? उसका वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स सर 2 -15। नहीं यार, इसका वर्टेक्स 6,1। इसका वर्टेक्स कितना है? 6 है ना? हाँ 6,1 आया सर। 6 है वर्टेक्स, 6,1 है, राइट? और डाउनवर्ड पैराबोला है, राइट? यस सर। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अपने को तो 2 से इन्फिनिटी में भेजना है। तो 2 पे वैल्यू कितनी है इसकी? -15। -15। ठीक है। और बाकी कैसे भी जा रहा होगा हमें नहीं मतलब है, हमारा काम तो यहाँ से हो गया। यहाँ पे वर्टेक्स बन के वापस नीचे आ गया। ये बात चमकती है क्या? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। तो क्या आपको फाइनली पूरा ग्राफ का फील आया है इसमें ग्राफ कैसे बना? यस सर। यस सर। यस सर। ये वाला सर, पॉइंट वो- क्या है बताओ? 1 से 2 के बीच वाला ग्राफ बताओ ना कैसे बना है? 6,1। क्वाड्रेटिक है।
क्वाड्रेटिक है, 1, 2 के बीच में क्वाड्रेटिक है, उसका वर्टेक्स क्या है, 1 है, तो 1 पे वैल्यू डाल दिए। अभी मालूम है ना अपवर्ड पैराबोला होगा, 1 के अबाउट तो अपवर्ड पैराबोला होगा, तो ऐसा कर्व जा रहा होगा, 1 पे उसका वर्टेक्स आ गया और ऐसे खींच दिया आगे की ओर 2 की तरफ। ओके सर। तो अपना ये वाला पॉइंट क्या है बताओ? 6,1 6,1 तो रेंज क्या आ गई? माइनस इन्फिनिटी से 1। -∞ से 1। किसी को लग रहा है क्या कि सर यहाँ का वैल्यू तो मिस हुआ है? किसी को डाउट आ रहा है कि सर यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो वैल्यू मिस हो गई है, तो फिर आप पूरा कैसे लिख दिए बताओ? डाउट अगर है तो पूछो, नहीं है तो मुझे बताओ कैसे लिख दिया मैंने? यहाँ का तो वैल्यू मिस हो रहा है, सर फिर वो मैंने डोमेन, माइनस इन्फिनिटी, हाँ सर वो -2 से लेके 1 डोमेन में नहीं है तो उसकी वैल्यूज ही नहीं आएंगी ना सर। हाँ, तो नहीं आई वैल्यू तो मतलब इसका मतलब y एक्सिस पे तो -20 से -16 के बीच का आउटपुट कहाँ मिल रहा है? आपने यहाँ पे कैसे लिख दिया -∞ से सर वो 1 दूसरे का? मतलब 6,1 से दूसरी लेके वाला, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है ना सर। इस वाले में आ गया ना वैल्यू, जो आपको वैल्यू यहाँ पर नहीं दिख रही थी लेफ्ट में, वो आपको राइट में दिख गई ना। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से? हेलो, सर एक बार रिपीट कर देंगे क्या चीज बताओ? सर, अभी जो बोला वो। मैं तो बस एक आपको कंफ्यूज कर रहा था। मैं आपसे ये पूछा कि आपने ये ग्राफ बनाया, तो आपको मैंने ग्राफ में क्या कहा है कि भाई आप रेंज लिखो। तो आपको ग्राफ में दिख रहा था कि आपको ग्राफ में कई लोगों को दिख रहा होगा कि यार जो ग्राफ यहां से बनाया है सर ने, यहां से बनाया है सर ने, ये यहाँ पे रुक गया है और फिर ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है। तो लोगों के मन में दिस शुड हैव बीन कमिंग एज अ डाउट कि यार सर -20 से -16 के बीच की वैल्यू कौन दिया है? तो आपने -∞ से 1 तक कैसे लिख दिया रेंज? वही क्वेश्चन था मेरा। फिर किसी ने बोला कि सर इधर नहीं दिख रहा ना आपको, आप ग्राफ के राइट साइड में आओ, तो वो पोर्शन तो यहाँ पे आ ही गया है ना वापिस से। चमका? हाँ सर सर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर सर। हाँ सर। बोलो कॉपी हो गया? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है यार, मुझे ना बोर्ड चाहिए यार, बिना बोर्ड तो बहुत दिक्कत है ये तो अभी। प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसके लिए तो यार बोर्ड पे ही बता सकता हूँ मैं इसको अच्छे से। इसमें कैसे बताऊंगा मैं? लेट मी थिंक। ठीक है, चलो ट्राई। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। क्या पढ़ाना है बेटा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान देना। लेट f be defined from x2 y1, let g be defined from y2 to y।
let D be the set of, now English मत लिखो, let D be subset of X such that for X belonging to let D be the set of all values of X belonging to X such that Y1 and Y2 have intersection. If D is equals to phi, composition is not defined. Else G of f of X is defined from D to Y. देखो मैं आपसे उम्मीद इतना कर सकता हूं कि आपको 10-15% समझ में आया जो मैंने लिखा है। मैंने ट्राई किया सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में। एक बार पढ़ के देखो मैं क्या कह रहा हूं। आपको पढ़ के फील आई क्या कह रहा हूं मैं? यस सर, थोड़ी बताइए। यस सर। वापस पढ़ो। वापस पढ़ो। यस सर। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। समझो एक बार। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? यस सर। इसमें बात कॉपी कर रहे सब लोग? हाँ सर। चलो वापस समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। क्या हो गया भाई?
क्या कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइंड है x से y1, एक और फंक्शन डिफाइंड है y2 से y. Let it d be the set of all values of x such that y1 and y2 have Intersect. y1 क्या है? What is y1? Range of Range. codomain. Codomain. y1 is codomain. y1 is codomain. What Codomain is of y2? Domain of G of X. ये बात समझ में आती है? Yes, sir. So the first thing to note is domain of G of f of x is intersection of Codomain is, of f of बोलो, x. Intersection of is codomain of f of x. set of x for which intersection of Codomain of f of Range x. of codomain f बोल दो, range of f and domain of G domain of G have common element. exist. Domain of G of fx is set of values of x for which the intersection of range of f and domain of G exist. ये बात चमकती है क्या? अगर D phi है तो composition is not defined. अगर D phi नहीं है तो then G of f of x is defined from D to y. समझते हैं? अभी आगे आपको इतनी फील आई कि G of f में डोमेन और रेंज का क्या चल रहा है कहानी? हाँ सर. कॉपी कर लियो, आगे बढ़े. एक मिनट. Done, sir. कॉपी कर लिए? Yes, sir. हाँ सर. वो कहना क्या चाह रहे हैं? ये आपका f है, ये आपका x है, ये आपका y1 है, ये आपका ABCD है, ये तुम्हारा 1 2 3 4 है. समझ रहे हो? हाँ सर. What will happen? Now think properly. क्या हो रहा है? आपको क्या कंपोजिशन, आपको G के अंदर क्या डालना है? हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? G के अंदर F की. हम लोग G के अंदर क्या डाल रहे हैं? F का. f of x F का क्या डाल रहे हैं? range
एफ का आउटपुट डाल रहे हो ना जी के अंदर, हाँ सर। हाँ सर। एफ का आउटपुट डाल रहे हो ना जी के अंदर, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ तुम सर। खुद से सोचो ना, तुम खुद सोचो ना, तुम खुद सोचो, जी ऑफ एफ ऑफ ए क्या होगा बताओ। ए G of बताओ, जी के Capital अंदर A। तुम्हारा एफ ऑफ ए गया, एफ ऑफ ए 1 है, क्या आया बोलो। G(1). अरे ए गया, ए एफ का आउटपुट 1 आया, 1 गया जी पे, आउटपुट क्या आया बताओ। ए ए जी ऑफ एफ ऑफ बी बताओ ए आया फिर से। ए ए क्या हो रहा है, वापस 1 आया, चमक रहा है। यस सर। जी ऑफ एफ ऑफ सी बताओ बी B बी क्या बोल रहे हो। जी ऑफ एफ ऑफ डी बताओ नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, क्यों। सर, तो क्योंकि Y2 Y2 में में 3 3 नहीं नहीं है। आ रहा। ये Input ही कहानी नहीं चली, है। लेकिन इस कहानी को यहाँ कुछ मिला ही नहीं ना, तो किसके अंदर जाएगा, ये बात चमकती है, ये फ्लो यहीं रुक गया ना। ये क्या हाँ आ सर। गया, नॉट डिफाइंड, ये बात चमक रही है, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था तुमको। हाँ सर। तो डोमेन क्या आ रहा है, वैसी वैल्यूज ऑफ एक्स, डोमेन क्या आया, वैसी वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए G of f of x is defined. ना, जिसके लिए There exists intersection of f of x and y2. है ना, हाँ यस हाँ। सर। मेरा एग्जिस्ट इंटरसेक्शन ना, तो अपने पास क्या क्या इंटरसेक्शन में आए थे एलिमेंट्स, 1 2 3 1 2 4 5 6 में हमारे पास था ना, देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए रेंज, 1 2 उसका रेंज, एफ का रेंज, एफ का रेंज 1 और 2 जी का डोमेन में इंटरसेक्शन, क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं बताओ। 1 1 2 1 2 ये बात चमक रही है क्या, यस सर। हाँ सर। क्लियर है आपको, आपको जी ऑफ एफ एफ का फंडा समझ में आया क्या। हाँ सर। तो आप कैसे लिखोगे फिर इसको, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मैपिंग कैसे लिखोगे बताइए। ए बी सी है ना। सी अब आप मुझसे बोल सकते हो सर आप ये कैपिटल वाई लेके क्यों चल रहे हो, आप इसको रेंज बना दो। नॉर्मली अपन कन्वेंशनली कोडोमेन रखते हैं तो कोडोमेन को क्यों चेंज करना है, कोई अंतर पड़ता है उससे, नहीं ना, इसलिए कोडोमेन रखा रहा जाता है, अंतर नहीं पड़ता उससे। ए बी सी डी ई, बोलो ए पे आउटपुट क्या आया, ए A बी पे, ए A सी पे, B बी ये मैंने किसका डेफिनेशन लिखा है, क्या डिफाइन किया मैंने, g of f of x. व्हाट हैव आई डिफाइंड बाबा। जी ऑफ एफ ऑफ G एक्स। of f of x. ये बात तुमको समझ में आती क्या। हाँ सर। Yes sir. मुझे बताओ क्या इस केस में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिफाइंड हो पाएगा। नहीं नहीं सर, क्यों, नहीं सर। इंटरसेक्शन नहीं है सर। ए बी सी डी और 1 2 3 4 5 6 में इंटरसेक्शन नहीं है। किसका इंटरसेक्शन नहीं है, सर कैपिटल अल्फाबेट्स और स्मॉल ना अल्फाबेट्स। नहीं नहीं, अपन बच्चों से बात, इंटरसेक्शन किसका नहीं है, जी का रेंज, और f के डोमेन का। जी का रेंज और और एफ F का का डोमेन में इंटरसेक्शन नहीं है, ये बात चमकती है क्या। ट्राई टू Yes, sir. अंडरस्टैंड द Yes, बेसिक, sir. हैव द जिस्ट, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बात चमक रही है। यस सर।
आगे बढ़े? 1 मिनट सर। डन सर। डन सर। सबने कॉपी कर लिया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। सर वो आपने डिनोट के बाद क्या लिखा है? कंपोजिशन। सर कंपोजिशन के बाद क्या लिखा है? कंपोजिशन एन टाइम्स। n is equal to 4. करो एक बार, करो सब लोग, करो एक बार। सॉरी सर 5 आएगा 4 नहीं। 5 आ रहा है, मेरे ख्याल से 4 ही आता है। हाँ सर सर 4 ही आ 4 रहा है। आया था। करके देखो, करके देखो सब लोग, कुछ करना नहीं, लिखते जाओ बस तुम तो।
सर 4 4 ही आते हैं मेरे ख्याल से। हाँ सर 4 ही आ रहा है। एक बार सब लोग कर लो, मैं एक और क्वेश्चन। सब लोग आ गए, तने आया? हाँ सर। करो करो, बाकी लोग कर लो, एक बार सब लोग कर लो ना, एक बार लिखना है बस, मैं चाहते हो तुम लिख लो एक बार तुम लोग बस। यस सर 4। अरे 4 आया क्या? हाँ यस सर। सर। यस सर। ठीक है, कुछ करना नहीं था, आप वो बनाते जाओ, मैपिंग करते जाओ, लिखते जाओ, आपको समझ में आता कि आप 2 में करते तो क्या आता आपको, है ना। f ऑफ निकाले आप? यस f सर। ऑफ a कितना आया बताओ? सी। सी। f ऑफ b कितना आया? डी। सी। f डी ऑफ सर। c कितना आया? ए ए। ए। f ऑफ b कितना आया? बी। सी। दूसरी बार लगाओगे एक और बार नीचे आ जाएगा, ए पे डी आ जाएगा, अगली बार लगाओगे तो ए पे ए आ जाएगा। ये बात करके देख लेना इसको अच्छे से एक बार, ठीक है। ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। मैं एक बार क्लास के बाद, अभी जो एक और क्लास है उसके बाद मैं आपका होमवर्क डाल देता हूँ, ठीक है।